जो दूसरी गैम्बल है वो ये है 80% चांस ऑफ लूजिंग 1000, 20% चांस ऑफ लूजिंग 10,000। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करें, इसका रिस्क प्रीमियम निकालें, तो व्हाट वी फाइंड इज़ एक्सपेक्टेड वैल्यू गैम्बल की क्या होगी। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि हम जो भी थ्रू आउट ये कैलकुलेशंस करें, उनमें वी जस्ट हैव टू इंश्योर कि हम गैम्बल को, मतलब हमें गैम्बल को और वेल्थ को साथ में लेके चलना है। एज इन हमने पहले भी बात की है कि अपनी वेल्थ जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट होता है रिस्क प्रीमियम का, राइट। तो जब तुम 0.8 इंटू समथिंग प्लस 0.2 इंटू समथिंग कर रहे हो, तो यू हैव टू इंश्योर कि वो समथिंग जो है वो तुम्हारी इनिशियल वेल्थ से स्टार्ट हो, और फिर वो दिखाए, वो पूरी स्टोरी एक तरीके से बताए कि एक तो तुम्हारी इनिशियल वेल्थ थी इतनी 20,000, अब जो गैम्बल है उसके कारण तुम्हारा 1,000 चला गया, तो यू आर एक्सपेक्टिंग अ वेल्थ ऑफ 19,000 विद द प्रोबेबिलिटी 0.8, ऐसे ऐसे करके, राइट। तो इट शुड नॉट बी द केस कि इसमें तुम सिर्फ गैम्बल वाली चीज़ डाल दो, लेट्स से -1,000 तुमने डाल दिया बिकॉज वी आर लूजिंग 1,000, नहीं, उसके साथ किस वेल्थ में से वो जा रहा है वो भी तुम्हें दिखाना है, तो वो सब ध्यान में रखना है। एंड ये थ्रू आउट सारी कैलकुलेशन ध्यान में रखना है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ गैम्बल में, जब तुम सर्टेनिटी इक्विवेलेंट निकालो तब, सब में, ठीक है। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। द ओनली रीज़न आई हैव शोन दिस कैलकुलेशन इज़ कि इसकी स्पेसिफिकली जब हम वो कैलकुलेट करते हैं ना, वेरिएंस, इसकी वेरिएंस बहुत ज़्यादा आती है, तो इसकी वेरिएंस मतलब यू कैन सी करोड़ों में जा रही है, बट आंसर अल्टीमेटली सही ही आता है, ठीक है, छोटा सा आता है। एंड ऑल्सो वन थिंग दैट यू विल रियलाइज़ इज़ कि जो रिस्क प्रीमियम है, मतलब हो सकता है तुम्हारा बुक से थोड़ा सा अलग अलग आए, दैट इज़ ओनली बिकॉज बुक में जो है काफ़ी आगे की डेसिमल प्लेसेस तक कंसिडर किया हुआ है। एग्ज़ाम में ऑफकोर्स उतना आगे नहीं करने की नीड है, 3 डेसिमल प्लेसेस तक इफ़ यू राउंड इट ऑफ तो दैट इज़ गुड इनफ, ठीक है। तो यही चीज़ है बस। अगर हम देखें तो हमारा आंसर ऑलमोस्ट मैच कर रहा है बुक से, थोड़ा बहुत इधर उधर है, ठीक है। अब द मेन पॉइंट इज़ कि हमने देखा, एक बार हमने एरोप्रैट मेजर से निकाल के देखी वैल्यूज़, एक बार मार्कोविट्ज़ से, है ना। अब एरोप्रैट से गैम्बल 1 में जो है एकदम सिमिलर से रिज़ल्ट आए, 0.0025 इधर भी, और मार्कोविट्ज़ का भी 0.0025, राइट। गैम्बल 2 में भी सेम, सॉरी गैम्बल 2 में, बट वी सी कि एरोप्रैट मार्कोविच से काफ़ी कम है, राइट। एंड दिस इज़ बिकॉज जो एरोप्रैट मेजर है ना, जैसे कि हमने तुम पढ़ोगे भी तो यू विल रियलाइज़ कि उस पर बार बार लिखा हुआ है कि इट्स अ लोकल मेजर, ठीक है। तो लोकल मेजर का मतलब ये है कि एक यूटिलिटी फंक्शन तुमने बनाया, राइट। अब लोकल मेजर हमें पता है बेसिकली जो u डबल डैश w बाई यू डैश w है, चलो छोड़ो लोकल वाली बात, छोड़ो, लेट इट बी। लोकल का व्हाट आई मेंट टू से वॉज कि यहाँ पर कई बार लिखा भी हुआ था इनिशियली कि इट्स अ लोकल मेजर। तो लोकल का मतलब यही होता है कि एक स्पेसिफिक पॉइंट पे उसकी वैल्यू निकलती है, एंड एज वी नो कि हम w की इसमें एक स्पेसिफिक वैल्यू डालते हैं तभी एरोप्रैट मेजर निकलता है। हाँ, ये लोकल रिस्क प्रीमियम का मेजर है, राइट। बट लोकल मेजर होने का मतलब ये भी है कि ये एक बहुत ही स्मॉल रिस्क के लिए ही वर्क करता है, ठीक है, लोकल है। तो इट्स लाइक जैसे मान लो कोई रिक्शा है, ठीक है। अब जो नॉर्मल जो साइकिल चला चला के चलने वाला जो रिक्शा होता है वो तुम कहाँ कितनी दूर तक ही ले जाओगे, इट्स अ लोकल थिंग, राइट। तो वैसे ही एरोप्रैट भी है, ये बहुत ज़्यादा बड़े बड़े रिस्क के लिए प्रॉपरली काम नहीं करता। इट्स डिज़ाइन ओनली फॉर रिस्क दैट आर स्मॉल एंड रिस्क दैट आर एक्चुअली न्यूट्रल, इसकी अजम्पशन ही है ये। तो ये उन्हीं रिस्क के लिए काम करता है। तो जैसे कि पहला रिस्क था, इट वॉज एक्चुअली न्यूट्रल, बट जो दूसरा रिस्क था वो काफ़ी एसिमेट्रिक था, ठीक है। एंड वो काफ़ी बड़ा भी था, काफ़ी ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व था उसमें, हमने वेरिएंस देखी उसकी काफ़ी ज़्यादा आ रही थी। तो इसलिए उस केस में एरोप्रैट मेजर उतना प्रॉपरली वर्क नहीं किया। तो मार्कोविट्ज़ वाला जो मेजर है उसको हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, सिंपली बिकॉज
मार्कोविट्स की ऐसी कोई एजम्पशंस नहीं है, सब केसेस में वर्क करता है। लार्ज रिस्क हो, एसिमेट्रिक रिस्क हो, कैसा भी रिस्क हो, प्रॉपर चलता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। एक क्वेश्चन जो है बुक में और था, सी बुक में मतलब रिस्क प्रीमियम से रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस थे वो मैं दिखा देती हूँ, शास्त्रीय राइट। तो वो भी मैंने तुम्हें करके दिखा दिया कि वो कैसे होगा। जस्ट अ मोमेंट। तो बुक से मुझे एक दो बेसिक चीज़ें कवर करनी थी। ये मैंने बता दिया कि यूटिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू इज़ बेसिकली द यूटिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड वेल्थ इज़, ये तो हमें पता ही है यूटिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड वेल्थ क्या होता है। बेसिकली यूटिलिटी ऑफ द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द गैम्बल, UEG कह लो, UEW कह लो, बात एक ही है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यूटिलिटी ऑफ द वेल्थ इज़ नथिंग बट यूटिलिटी ऑफ द गैम्बल, है ना। अभी हमने बात की कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यूटिलिटी ऑफ द गैम्बल कह लो, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यूटिलिटी ऑफ द वेल्थ कह लो, या फिर यूटिलिटी ऑफ द गैम्बल कह लो, सेम चीज़ें हैं, राइट। इस चीज़ के बारे में भी वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वेल्थ इज़ पॉजिटिव, और जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वेल्थ का अगर तुम डबल डेरिवेट मतलब फिर से डिफ्रेंसिएशन करते हो तो बेसिकली DMU/W/DW इज़ नेगेटिव। मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीजेस बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, राइट। तो ये बात कर लिया हमने। कॉस्ट ऑफ गैम्बल वगैरह आई एम नॉट श्योर ये कंसेप्ट्स आ रहे हैं कि नहीं, तो वो मैम से मुझे चेक करना है एक बार, उनकी PPT में नहीं है तो वो अभी के लिए रहने दो। इसमें बस हाँ, कहीं पे भी जैसे इधर एक हल्की सी लाइन ये बताई हुई है, सी अगर तुम्हारा रिस्क प्रीमियम जो है 2.83 का है, तो दैट मीन्स अगर तुम्हें कोई इंश्योरेंस दी जाए, ठीक है, कि तुम्हें एक इंश्योरेंस दी जाती है जिसका प्रीमियम है 2.83 से कम, वो इंश्योरेंस अगर तुम ले लोगे तो तुम्हें वो गैम्बल को तुम अवॉइड कर सकते हो। इंश्योरेंस क्या होती है, गैम्बल अवॉइड करने का तरीका होता है। अब कोई भी इंश्योरेंस है, लेट्स से कार की इंश्योरेंस है, तो कुछ ऑड्स हैं कि कार जो है उसका कुछ ख़राब हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, चोरी वॉटेवर, और कुछ ऑड्स हैं कि कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ नॉर्मल चलेगा। बट इंसान क्या करता है कि हमें वो गैम्बल नहीं लेना है, तो हम इंश्योरेंस ले लेते हैं कि हमें वो गैम्बल से छुड़ा दो। हमें बोलो कि अच्छा कुछ ख़राब हो या चाहे सही हो, आपकी गाड़ी की ज़िम्मेदारी सॉर्ट ऑफ एक तरीके से हमारी है, हम देख लेंगे वो सब, राइट। तो ऐसे ही यहाँ पर भी बोला है। तो बेसिकली इंश्योरेंस इज़ अ वे ऑफ अवॉइडिंग गैम्बल। तो अगर आपका रिस्क प्रीमियम 2.83 का है, ठीक है, तो आप 2.83 रुपया देने को तैयार हो कि भाई मेरी जान छूटे बस ये गैम्बल से। तो अगर आपको कोई इंश्योरेंस 2.83 से कम रुपीज़ में मिलेगी तो विल यू एक्सेप्ट इट? ऑफ कोर्स यू विल, राइट।